डिस्क्लेमर, यह वीडियो सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह हिंदुओं को जागृत रखने की हमारी प्रयास है। शांति प्रिय समुदाय इससे दूर रहें। वक्फ पर घमासान के बीचों बीच सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। देवकी नंदन ठाकुर जी जब भी सनातन बोर्ड बनाने की बात कहते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए? क्यों सिर्फ हिंदुओं से ही यह पूछा जाता है? मुस्लिमों से तो पूछा भी नहीं गया कि उनको वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हिंदुओं ने धोखा खाया है। बताऊंगा आपको इतिहास के ऐसे 4 मौके जहां हिंदुओं को मिला है मात्र छल और मुस्लिमों का बढ़ा है बल। सबसे पहले हिंदुओं ने तब धोखा खाया जब धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े हो गए। एक हिंदुओं को मिला, दूसरा मुसलमानों के लिए। पर सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। पहले इन मोहतरमा की बात सुने। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। इसी बात को मैं हिंदुओं के साथ हुआ धोखा कह रहा हूँ। इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए इनका दीन ही सबसे ऊपर है। इनके लिए भारत का संविधान नहीं, कुरान सर्वोपरि है। इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं, शरिया चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए होता तो कश्मीर की मस्जिदों से ये आवाज नहीं आती, ऐ हिंदुओं इस्लाम कबूल करो या यहाँ से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को छोड़ जाओ। मैं मानता हूँ सभी ऐसे नहीं है, पर कुछ तो है। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिम 4 शादी ना कर पाए, 20 बच्चे ना पैदा कर पाए। हिंदुओं ने दूसरा धोखा तब खाया जब द हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 बनाया गया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के पास हिंदू मंदिरों का कंट्रोल रखने का पावर आ गया। सरकार मंदिर की सिक्योरिटी, फंड्स, पुजारियों की नियुक्ति, उनकी सैलरी, सब कुछ कंट्रोल करती है। अकेले आंध्र प्रदेश में 34,000 ऐसे मंदिर हैं तथा तमिलनाडु में 39,000 ऐसे मंदिर हैं जो वहाँ की राज्य सरकारें कंट्रोल में रखती हैं। सरकार के बदलते ही पुजारी बदल दिए जाते हैं। किसी सरकार के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि किसी मंदिर के पुजारी को नियुक्त कर सके? ऐसे मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया है। यह पिटीशन दाखिल की थी बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न रखा कि दान और चढ़ावे की राशि हजारों करोड़ों की है, तो किसी लोकल बॉडी को पैसा क्यों दिया जाए? इसीलिए तो हम सनातन बोर्ड बनाने की वकालत कर रहे हैं। जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हम अपने मंदिर, तीर्थ स्थल जितने भी हैं, आने वाली जनरेशन है, उसका इतिहास है, उसके लिए हम देख रेख कर सकेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर मिस कॉल कीजिए, सनातन बोर्ड बनाने में सहायता करिए। हिंदुओं को तीसरा बड़ा धोखा तब मिला जब लोकतंत्र का गला घोटकर सभी विपक्षियों को जेल में ठूसकर भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना पर सेक्युलर अर्थात पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द उकेर दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच, और कोई हिंदू हितों की बात कहे तो वह सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरख जाति, वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। भारत आज से नहीं, सदा से सेकुलर रहा है। अगर भारत सेकुलर न होता तो पर्शियंस भागकर भारत न आते। और सेकुलरिज्म का ये अर्थ नहीं है कि यदि हम कहें, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम सांप्रदायिक हो गए और ये लोग अल्लाहू अकबर कहकर बकरे काटे और गाय काटे। ये सेकुलरिज्म है? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये चाहे तो शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, और यदि हमने अगर मोहम्मद साहब के बारे में जरा सा कह दिया तो ये तन से सर जुदा करने की बात करने लगते हैं। सत्य तो यह है कि सनातन जैसा सेकुलर और सर्वसमावेशी धर्म और नहीं है। गर्व करो कि हम सनातनी हैं, क्योंकि हमारे सभी अंग सही सलामत हैं। हिंदुओं ने चौथा धोखा तब खाया जब आपातकाल के ठीक 3 साल पहले 1972 में भारत का शिक्षा मंत्री नूरुल हसन को बनाया गया। इन्होंने वामपंथी इतिहासकारों को अपने साथ मिलाया और भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवाया, और वही इतिहास एनसीईआरटी और अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाया गया, जहां पढ़ाया गया कि मुगल कितने महान थे, अंग्रेजों के आने से पहले हम कितने असभ्य थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, और भी न जाने क्या क्या अनर्गल बातें। हमें नहीं पढ़ाया गया महाराणा प्रताप और महाराजा रणजीत के बारे में, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहबजादों के बारे में। नहीं पढ़ाया गया हमें कि कितने क्रूर थे मुगल। भारत का असली इतिहास हमें पढ़ना चाहिए और मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के नामों को मिटाना चाहिए। अयोध्या का मंदिर बन गया, अब हमें हमारी काशी और मथुरा को भी छुड़वाना है। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन मेरे कान्हा की मूर्ति निकलवानी है। चुप नहीं हो जाना मेरे जागे हुए हिंदू भाइयों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट करें। आप मुझे वीडियो पर
अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैंने आपकी बात आप तक पहुंचाई है या नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओम शांति।